दिल्ली और हरियाणा में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। हरियाणा चंडीगढ़ के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी काफी गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली का औसतन AQI अब 400 के पार हो गया है, यानी कि ये सीवियर कंडीशन है। दिल्ली का औसतन AQI 402 दर्ज हुआ है। और दिल्ली के अलावा अगर दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात करें, जो आसपास के शहर हैं NCR के, वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। गुरुग्राम में AQI 337 दर्ज किया गया है और दिल्ली में प्रदूषण अब सीवियर कंडीशन में पहुंच गया है। 402 औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है। और दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़कड़ाती ठंड की चपेट में है। कहीं पर धुंध छाई हुई है तो कहीं शीतलहर के कारण लोग आग के सामने बैठे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने घने कोहरा और कोल्ड वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11 जनवरी तक मौसम विभाग ने ठंड का अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं प्रदूषण से भी जनता बेहाल है। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 दर्ज हुआ है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। इसके साथ ही नोएडा का AQI 397, ग्रेटर नोएडा का AQI 403, गाजियाबाद का 360, गुरुग्राम 337 और फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 दर्ज हुआ है। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के 4 अलग अलग लोकेशन की। बारापूला, धौला कुआं ITO और तुलाराव मार्ग। आज दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर जो विजिबिलिटी थी वो काफी कम रही है। और इस वक्त मुकेश राणा दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संजय वर्मा दिल्ली से और राजेश खत्री सोनीपत से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संजय वर्मा का, जो मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कंडीशन है इस वक्त, क्योंकि अब से तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे पहले तक की स्थिति थी कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जो विजिबिलिटी थी बिल्कुल जीरो हो गई थी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली वालों के साथ डबल मार पड़ रही है। एक तो कोहरा ज्यादा है, उसके साथ ठंड भी ज्यादा है, साथ साथ प्रदूषण की मार भी ज्यादा है। विजिबिलिटी की बात करें तो 1 घंटे पहले 0 थी, लेकिन अब कुछ विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है। अभी भी विजिबिलिटी अभी भी 10 से 15 मीटर की दूरी पर है। हालांकि जो पहले 1 घंटे पहले विजिबिलिटी 0 थी, उस पर कुछ फर्क जरूर मिला है, लोगों को राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अब बाहर निकल रहे हैं वो अपने वाहनों की रफ्तार काफी धीमी है, लाइट जला के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम थी और अभी भी फिलहाल काफी कम है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है विजिबिलिटी की वजह से। और सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो ठंड है कड़कड़ाती दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली की सर्दी मशहूर है, दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण की भी बीमार है। तो कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा असर आम लोगों को पड़ता है और सबसे ज्यादा बच्चों को और बुजुर्गों को। हालांकि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही थी। हमारे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, आज काफी ठंड महसूस की जा रही है, उसके साथ विजिबिलिटी भी काफी कम है, कितनी दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? बड़ी दिक्कत आ रही है सर, बहुत कोहरा है और बड़ी परेशानी हो रही है। प्रदूषण तो है ही और इसके साथ साथ प्रदूषण भी है और कोहरा बहुत है। चलने में बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी डिप कर आराम से चला जा रहा है, लेकिन परेशानी बहुत है सर। बिल्कुल, देखिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो इस समय जो इस ठंड है, ठंड के साथ कोहरा भी है और दूसरी तरफ प्रदूषण भी है। ऐसे में जो लोगों के सबसे बड़े लंग्स पे काफी असर पड़ता है, बच्चों पे काफी असर पड़ता है, सांस की बीमारियों को काफी बढ़ जाती है इस समय। तो ये देखने में मिला है। और जिस तरह से दिल्ली में हालत है, क्योंकि जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो 400 AQI के पार कर गया, काफी खराब स्थिति में। ऐसे में जो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली वालों को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो प्रदूषण बहुत है, दूसरी ठंड बहुत है। ठंड से बचाव के लिए वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण भी बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, उसके साथ प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए ठीक है। और मुकेश राणा भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मुकेश,
आप जिस लोकेशन में हैं वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद हूँ और इस समय जो विजिबिलिटी है तकरीबन 10 मीटर ही है। 10 मीटर बहुत कम विजिबिलिटी होती है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर आज डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है सड़कों पर कि कुछ पास का बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और सुबह के जो है 8 बज चुके हैं और अभी बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है। ये कहेंगे कोहरे की चादर बिछी है तो कोई बुरा नहीं होगा। कोहरे का कोहराम आज दिल्ली में दिल्ली वालों को देखने का मिलेगा। साल का पहला दिन है जिस दिन आज सबसे ज़्यादा अधिक कोहरा है। और मैं इस समय एक रोहिणी के पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आज कोई भी मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का लोग यहाँ मौजूद हैं। पूरा पार्क ठंड और शीतलहर के कारण जो है खाली है। यहाँ पर सुबह बुजुर्ग दिखते हैं और साथ ही क्योंकि प्रदूषण की जो स्थिति है वो भी 400 का आंकड़ा जो है पार कर गया। 402 AQI दर्ज किया गया है, तो जिसको लेकर प्रदूषण का भी जो है लोगों को मार झेलनी पड़ रही है, जिससे लोगों के लंग्स और अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है लोगों को वो बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ भी पार्क में मौजूद है, जो इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, उनसे बात करेंगे कि ठंड किस तरीके की और किस तरीके की परेशानी हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह रावत है। आगे जी। रावत साहब, ये बताइए, आप सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे हैं, कैसी ठंड है, कितने लोग, क्या कहेंगे? आज ठंड बहुत ज़्यादा है। साल का पहला दिन ऐसा है जिसमें कोहरा बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत ही अनसेफ सिचुएशन है पब्लिक के लिए। पॉल्यूशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो टोटली ठंड की मार भी सहन करनी पड़ी पब्लिक को। और साथ ही साथ ठंड के साथ पॉल्यूशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत तरीके से पब्लिक को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सिचुएशन बहुत ही टफ है आज दिल्ली के अंदर और अनसेफ सिचुएशन है। लोगों को पार्किंग लाइट जला के चलना चाहिए। फॉग इतना ज़्यादा, विजिबिलिटी में देख रहे हैं 10 मीटर। आज पार्क के अंदर बहुत कम लोग हैं, और दिन तो कम से कम 10-15 लोग आते थे। आज 10-15 लोग भी नहीं है, सिर्फ 2-3 लोग ही घूम रहे हैं पार्क के अंदर। तो ठंड का सिस्टम बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो लोगों की परेशानी जो है वो ठंड के साथ साथ कोहरे और प्रदूषण की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण काफी लोग बेहाल हैं। वहीं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने 2 दिन का जो है रेड अलर्ट जारी किया हुआ दिल्ली और आसपास के राज्यों में 48 घंटे के लिए, क्योंकि ठंड जो है और कोहरे का जो है लोगों को बहुत ही परेशानी और बेहाल करने वाला है। जी, और इस वक्त राजेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत से। राजेश, सोनीपत में क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में तो आज सुबह विजिबिलिटी बहुत कम थी। सुबह के वक्त बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो गई है। अभी थोड़ी स्थिति में सुधार हुई है। सोनीपत में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिएगा दिल्ली NCR सोनीपत में भी कोहरे का कहर जो है वो लोगों के लिए जरूर परेशानी का सबब बना हुआ है। कुछ तस्वीरें भी सोनीपत से हम जरूर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर सोनीपत में क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सड़क पर बड़ी धीमी गति से जो है वाहन गुजर रहे हैं, और खास बात यह है कि कम ही लोग जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और इक्का दुक्का वाहन भी आप देख सकते हैं कि सड़क से गुजर जाने के दौरान कुछ समय बाद ही गायब हो जाता है। यानी कि कोहरा काफी है, और आसमान में आप देख सकते हैं कि सूर्य देव के दर्शन जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाए हैं। यानी कि कोहरा काफी छाया हुआ है, और वातावरण में हर तरफ जो है वो कोहरे की चादर जो है फैली हुई है। अगर जो आज के टेम्परेचर की हम सोनीपत की बात करते हैं तो रात के समय जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है, और अभी जो है 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है। और खास बात इस दौरान यह भी है कि पाला अगर अधिक जिस तरह से अब पड़ रहा है, यानी कि सबसे ठंडा दिन जो है वो सोनीपत का आज हम बोल सकते हैं, जिससे गेहूं उत्पादक किसान जो है उनके लिए तो काफी फायदेमंद जरूर साबित हो रहा है। लेकिन सब्जी उत्पादक किसानों के लिए यह पाला जो है नुकसानदायक साबित हो रहा। खास बात यह है कि पत्ते पर, सब्जी के पत्तों पर अगर पाला जम जाता है तो पत्ता जलकर खराब हो जाता है। जी चलिए, सब्जियों के पर इसका असर पड़ रहा है। अब थोड़े ठंड की बात कर लेते हैं। संजय, अभी ऑरेंज अलर्ट है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी आने वाले कम से कम 2-4 दिनों तक तो राहत की उम्मीद नहीं है। और जो मौसम हम देख पा रहे हैं उससे लग रहा है कि अगर सूर्यदेव के दर्शन भी होंगे तो कुछ पल के लिए ही होंगे। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि प्राइवेट स्कूलों ने भी अपने छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया है, तो बच्चों के लिए राहत की बात है। जी बिल्कुल, देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही थी, तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। हालांकि राहत की सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जो 8वीं क्लास तक के स्कूल हैं उनको बंद
कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है ठंड में वो बच्चों को और बुजुर्गों को पड़ता है, क्योंकि ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कतें उनको ही होती है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अस्थमा जैसी बीमारी होती है, लंग्स खराब होते हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दोहरी मार पड़ रही थी दिल्ली वालों को, एक तो ठंड की और दूसरी प्रदूषण की। आज कोहरा भी ज्यादा है, विजिबिलिटी काफी कम है, अभी भी 10 मीटर से की विजिबिलिटी है। हालांकि पहले से कुछ मुकाबले सुधार आया है, लेकिन विजिबिलिटी की वजह से जो गाड़ियां हैं वो अपनी लाइट सुबह दिन में ही लाइट जलाकर चलने को मजबूर है और उनकी रफ्तार काफी धीमी है। अगर सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते तो क्योंकि अभी जैसे जैसे समय बीतेगा, पहले आज क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार है, लोग अपने ऑफिस की तरफ निकले तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार काफी कम हो जाएगी ऐसे में, अगर विजिबिलिटी कम रहती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं लेट होंगे। इसका असर कहीं ना कहीं ट्रेनों पर भी पड़ता है, फ्लाइटों पर भी जो आने वाली है दिल्ली उन पर भी बिल्कुल आवागमन में सबसे ज्यादा परेशानी है, और जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं कामकाज के लिए उनको काफी दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश राणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।